हानिया आमिर का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें हानिया आमिर ये कह रही हैं कि क्या आप चाहती हैं कि मैं आसिम अजहर का नाम लूं, और वो हंस पड़ी। क्लिप वायरल हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गालिबन उसमें सवाल जवाब जो है वो चल रहे थे। बड़ा मजे का जो है वो माहौल बना हुआ था और इसी दौरान किसी ने पूछा कुछ मजेदार क्वेश्चंस पूछे और उस पर जो है हानिया आमिर जो है एक मुफ्त का मशवरा सबको दे रही थी और तबसरा कर रही थी। और उन्होंने ये कहा कि आप खुद पर वैसे ही यकीन रखें जैसे आप एक लड़के की इस बात पे रखते हैं जब वो आपसे ये कहता है कि मैं पिछले 14 घंटे से मसरूफ हूँ। तो ये काफ़ी विटी और काफ़ी मज़े का जो है रिप्लाई था। फिर एक सवाल हुआ और उसके जवाब में उन्होंने हंसते हुए मजाकन ये पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आसिम अजहर का नाम लूँ। हर तरफ आसिम अजहर हानिया आमिर हुआ हुआ है। और शादी की बात हुई थी 2-4 रोज़ पहले, मैंने वीडियो भी बनाई थी और फिर मैंने कहा था कि नहीं, रमज़ान में शादी नहीं होगी। शादी जो है वो बेसिकली इस साल के एंड में होगी। अच्छा जी, और अब जो है कल कुछ पेजेस ने यही बात की और उनका ये कहना था कि हमें पता चला है कुछ लोगों से कि ये शादी जो है इस साल के एंड में होगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि हानिया आमिर और आसिम अजहर जो हैं वो डेट कर रहे हैं, उनका पैचअप हो गया था, दे आर वेरी हैप्पी। दोनों जो हैं खूब काम भी कर रहे हैं और उनके जो चेहरे पे ग्लो होता है, खुशी जो होती है, वो बहुत किसी बच्चे को भी समझ आ जाए। दोनों बहुत खुश हैं। आई थिंक आसिम अजहर वाज मिजरेबल व्हेन ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद मीरब अली। अब मीरब ने किस तरह से आसिम को फंसाया या पटाया, वो सब जानते हैं बिकॉज शी वाज फ्रेंड्स विद हानिया आमिर। फिर कहीं टेंशन जो है वो हुई और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया और फिर मेरा ये मानना था कि आसिम जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। और जब आसिम की फैमिली ने देखा, मदर ने, बिकॉज आसिम लव्स हिज मदर लाइक एनीथिंग, सभी प्यार करते हैं लेकिन आसिम जो है बिकॉज हिज मदर वाज अ सिंगल पेरेंट और उन्होंने बहुत तवज्जो से बहुत प्यार से आसिम को पाला एंड ही इज अ गुड गाय। तो मेरे ख्याल से आसिम को डिप्रेशन हुआ और उस डिप्रेशन के बाद जब देखा कि जैसे मैंने कहा था कि उसने वेट गेन कर लिया था, दैट वाज वन साइन ऑफ डिप्रेशन। और काम वो उस तरह से नहीं कर रहा था, तो शायद उसके बाद यू नो आसिम की मदर ने ही इनिशिएटिव लिया होगा और उसे कहा होगा कि अच्छा उसी के साथ तुम रहो बिकॉज उसी के साथ तुम खुश थे। और जेन्युइनली उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था और सबको यही लगता था कि बस दिल जस्ट गेट मैरिड, और फिर ब्रेकअप हो गया। खैर अभी सिचुएशन जो है वो अच्छी हो चुकी है एंड आई होप एंड आई विश कि उन दोनों की शादी हो जाए क्योंकि अब बस हो गई है। शादी की डेट फिक्स के हवाले से हानिया ने भी बड़ी मजे का रिप्लाई किया था। किसी ने पूछा कि जी हाँ तो फिर रमजान में शादी हो रही है, तो हानिया ने लिखा कि ये भी पता चल जाएगा किसी पेज से। और उसके साथ साथ जो है आसिम अजहर पे इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। स्टेज पे आने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सब पागल हैं। आसिम अजहर ने कॉन्सर्ट के दौरान जो है किसी को बेइज्जत कर दिया और बड़े ही रूडली ये कहा कि भाई तुम जो है स्टेज पे अगर आना है तो स्टेज पे आने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, ऐसे ही नहीं स्टेज पर आ जाते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या, आसिम अजहर का कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट के दौरान जो ऑडियंस होती है उसमें कोई बंदा था और आसिम अजहर उसे कम्युनिकेट कर रहा था, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, स्टेज पे बक कर रहा था आसिम अजहर को। और वो जो बंदा था वो बेसिकली पब्लिक को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था इन अ वे कि आसम सर ने स्टेज पे कहा कि भाई अभी जब क्लैरिफिकेशन दी तो ये कहा कि वो लड़कियों को, खवातीन को, बच्चों को, फैमिलीज को जो है वो अनकंफर्टेबल कर रहा था और दैट इज वाई मैंने जो कहा वो कहा। वो जो बात कहने का आसम का तरीका था ना, असल मसला जो है वो होता है लहजा। आसम का लहजा ठीक नहीं था, लेकिन अगर जैसे आतिफ असलम का भी हमने देखा कि कॉन्सर्ट में अगर कोई भी ऐसा शख्स जो लड़कियों को छेड़ रहा होता है या किसी लड़की को अनकंफर्टेबल कर रहा होता है तो वो फौरन अपना कॉन्सर्ट खत्म करवा देते हैं, फौरन सिक्योरिटी को बुलाते हैं। और आसिम भी इसी तरह से करता है। तो वो आसिम ने इस वजह से उस लड़के को जो है पॉइंट आउट किया बिकॉज ही वाज ट्राइंग कि वो किसी तरह से स्टेज पर आ जाए और वो मुस्तकिल जो है डिस्टर्ब कर रहा था आसिम को। तो उस पर आसिम ने ये बात की, लेकिन हाँ ये जो बात थी वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। जबकि बात सही है कि ऐसे ही नहीं आते इस स्टेज पर, इस स्टेज पर आने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती। बात गलत नहीं थी लेकिन कहने का अंदाज जो है वो गलत था। लेकिन जब इस पे लोगों ने बहुत ज्यादा बात की और कहा कि आसिम तो बड़ा इतरा गया है, ये इतना प्राउड है और ये ऐसी बात कर रहा है, तो फिर आसिम ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे लिए, मेरी ऑडियंस, मैं उनके लिए गा रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे पहले हैं और मैं चाहता हूँ कि वो कंफर्टेबल रहे, मैं चाहता हूँ कि उनकी सेफ्टी जो है वो रहे।
और इसी वजह से मुझे इस तरह से उससे बात करनी पड़ी। स्टिल आई अपोलोजाइज, अगर किसी को लगा कि मैंने गलत किया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो लहजा ही सब कुछ होता है, और आसिम का लहजा थोड़ा सा वो लाउड था, और बात करने का तरीका वाकई ठीक नहीं था। अरे लड़का हवाओं में है अभी माशाल्लाह, और उसको अपनी पहली मोहब्बत मिल गई है। पहली मोहब्बत से याद आया कि रिसेंटली जो है मैंने बताया था आपको कि एक सवाल जवाब का इसी तरह से चिट चैट सेशन था, और उसमें आसिम से पूछा किसी ने कि मोहब्बत के हवाले से, तो आसिम ने कहा कि मोहब्बत जो है पहले लगता था कि बार बार हो जाती है, लेकिन अब पता चला कि पहली मोहब्बत जो होती है पहली मोहब्बत होती है, और मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है। तो भाई इतने साइंस दे दिए हैं दोनों ने, अब तो किसी बच्चे को भी पता चल जाता। और मैं तो कह रही थी काफ़ी अरसे से कि दे आर टुगेदर, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह करे अब इनकी शादी हो जाए। तलहा अंजुम जो है उन्होंने मंगनी कर ली है, लोगों के दिल टूट गए हैं। ज़ोया करीम जो है एक इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्होंने आई थिंक कॉस्मेटोलॉजी में कुछ किया हुआ है, तो वो लंदन बेस्ड हैं बेसिकली। बड़ी अच्छी उनकी आप कह लें कि एक उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की हुई है इंस्टाग्राम पे, और उनके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, आई थिंक 80+ के हैं। और अब तो तलहा अंजुम की वो मंगेतर है तो नेचुरली, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साड़ी पहनी हुई थी ज़ोया करीम ने, पाकिस्तान में मौजूद थे, और ये मोहब्बत की शादी है। और आई थिंक 2-2.5 साल मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने डेट किया, अब फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड। लेकिन चलो अच्छी बात है कि मंगनी हो गई है। तलहा बहुत अच्छे लग रहे थे। तलहा जो है एक अगर कहा जाए कि इस टाइम के सबसे बेस्ट जो है वो रैपर हैं और सिंगर है, तो गलत नहीं होगा, बिकॉज जो हमारी जेंजी है तलहा के पीछे पागल है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। और तलहा बेचारे खबरों में इस वजह से रहते हैं कि उनकी कॉन्सर्ट्स में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, वेरी फोकस्ड। और तलहा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो मुझे बताया करते थे शुरू से कि यार तलहा पूरी पूरी रात बैठ के म्यूज़िक करता है, कई कई दिन जो है वो म्यूज़िक कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। और यही नतीजा है कि तलहा की मेहनत जो है उसके काम आ गई, और आज वो इस मकाम पर है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट है कि देखें, लोग जो है जब शोहरत मिलती है, और स्पेशली जब यंग होते हैं, वो कहते हैं इस फेम का हम फ़ायदा उठाएं, अपने पीछे लड़कियों को लगा के रखते हैं, गलत काम करते हैं, स्पेशली जो सिंगर्स होते हैं। और सिर्फ सिंगर्स नहीं, ऑफ कोर्स उसमें कोई भी ऐसा आर्टिस्ट हो सकता है जो टीवी पर आता है, और वो उस फेम का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है, लड़कियों को डेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी बात लगी, और मैं हमेशा कहती थी कि बड़ा अच्छा लड़का है, और वाकई उसने ये बात प्रूव की कि उसने जिसको पसंद किया उससे ही उसने मंगनी की, एंड होपफुली दे विल बी गेटिंग मैरिड इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। तो ये मुझे अच्छी बात लगी, कि वफा दिखाई उसने उसने वो काम नहीं किया जो बहुत सारे लड़के आजकल करते हैं, कि जी बस वो प्ले बॉय बन के वो समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम करें। तो अच्छे लग रहे थे दोनों, बहुत खुश थे। और शादी जो है एक्सपेक्टेड है 5-6 महीने के बाद, या हो सकता है कि इस साल के आखिर में ही हो, अच्छे मौसम में, क्योंकि लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सर्दियों में ही शादियां हों, बिकॉज गर्मियां तो उफ नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। बिकॉज तलहा कराची में ही होता है, तो आई थिंक शादी भी कराची में ही होगी। चलो हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है मुबारकबाद तलहा और तलहा की होने वाली मिसेस जोया करीम को। हानिया आमिर ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। हानिया आमिर जो है खूबसूरती में भी नंबर ले गई, और अब साथ साथ अभी एक नई चीज सामने आई है कि हानिया आमिर ने पाकिस्तान टेलीविजन के मेरे ख्याल से अब 15 जो मोस्ट व्यूड ड्रामाज हैं, उनमें से 4 जो ड्रामाज हैं मेन प्राइम टाइम के, उनमें हानिया आमिर के ड्रामाज जो हैं वो टॉप पर हैं। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मेल या फीमेल एक्टर के चारों ड्रामास जो हैं वो टॉप पे रहे हों, सबसे ज्यादा देखे गए हों। अभी ड्रामास कौन से हैं जो टॉप रैंकिंग ड्रामास हैं? पहला तो है कभी मैं कभी तुम, दूसरा है मेरे हमसफर, तीसरा है मेरी जिंदगी है तू, और चौथा है इश्किया। तो जी ये चारों ड्रामे जो है इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा देखे गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हानिया। और हानिया ने बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और अब हानिया को अपने हाथ पीले कर लेने चाहिए। सो ये थी अपडेट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देर किस बात की है। और अपना ढेरों ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होती है।